हेलो एवरीवन। आप सभी का मोमेंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अभी तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको वन लाइनर में देखेंगे, जिससे हमारा फटाफट रिवीजन हो जाएगा। जिसमें पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। इससे जो भी क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता था। इसका राइट आंसर क्या है? BN राव। नेक्स्ट है, अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, वो कौन सा अधिनियम था? 1813 का चार्टर अधिनियम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। बंगाल और पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल 1937 में नहीं था। अगला है, अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया, वो कौन सा अधिनियम है? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला देखते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला क्वेश्चन है, ये एक कथन दिया गया है, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। क्या है? जो एक कथन दिया गया है, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। ये कथन किसने कहा था? ये कथन है MA जिन्ना का। ये आया था BO की जो एग्ज़ाम हुआ था 2003 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है, जो भारतीय राजनीतिक प्रणाली वो कैसी है? अर्धसंघात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। कहाँ पे नहीं किया था? बंगाल में। अगला देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, वो था चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? चार्टर एक्ट 1833। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी 1919 में। कहाँ पे पूछा जा रहा है? केंद्र में द्विसदनीय विधायिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये सारे अधिनियम पूछे जाते हैं सारी परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है, वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, वो कौन सा अधिनियम था? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एक रिवीजन क्लास है, इसलिए इसको जो है स्पीड में पढ़ेंगे ताकि हमारा पूरा पॉलिटी का रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, वो है देश के लिए लिखित संविधान। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन, कौन सा स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान है, इसलिए हमारा संविधान वृहद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, वो था 22 जनवरी 1947 को।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले किसने तैयार किया था? ये किया था BN राव ने। अगला टॉपिक है संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियां। इससे जो भी क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं फटाफट। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जिसे माना जाता है PN राव को। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? वह है 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। नेक्स्ट है 1939 में यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन था महात्मा गांधी जी का, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगला है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। यह है संविधान सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार BN राव। और संविधान सभा का प्रथम प्रारूप BN राव तैयार किया था। और झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। रिपीटेड क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को। अगला है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये किसने कहा था? KC व्हीयर ने। किसने कहा था? इम्पोर्टेंट है, कथन दिया गया है। अगला है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इम्पोर्टेंट कथन है, ये कहा था ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है जो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ विषय और दूसरी तरफ संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है। वो है अनुच्छेद 50 में, यानी अनुच्छेद 50 में है। यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का जो संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 46 के शैक्षिकरण तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। इनका जो संबंध है वो 46 से है। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, यह अनुच्छेद 40 में। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ अनुच्छेद दिए हैं और दूसरी तरफ उनका किससे संबंध है वो आपको बताना है। जो अनुच्छेद 52 है उसका संबंध है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 51 का संबंध मौलिक कर्तव्य से। 154 का संबंध यही राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। 154 और 165 का संबंध राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, एक तरफ अधिकार दिए गए हैं और किस अनुच्छेद से उनका संबंध है वो आपको बताना है। जिसमें समानता का अधिकार का संबंध अनुच्छेद 14 से 18 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार वो 23 से 24 अनुच्छेद तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध है अनुच्छेद 29 से 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है उसका संबंध किससे है? अनुच्छेद 72 से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघ राज्य संबंध है, वो है अनुच्छेद 11 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में
क्षेत्रीय पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे है? भाग 9 से है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, एक तरफ अनुसूची दी गई है और दूसरी तरफ किस अनुसूची से संबंधित वो विषय बताना है, किस अनुसूची से किस विषय का संबंध है। जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से। चतुर्थ अनुसूची यानी फोर्थ अनुसूची का संबंध है संघ और राज्य एवं संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन। और सातवीं अनुसूची में जो संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विशेष सूची है। और आठवीं का संबंध है भाषाओं से। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ भाग दिए गए हैं और दूसरी तरफ विषय बताना है, किस विषय से संबंधित कौन सा भाग है। भाग 1 का संबंध है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 का संबंध नागरिकता से। भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार और भाग 4 का संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4A का संबंध मौलिक कर्तव्य से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है वो अनुच्छेद है 343 यानी कि 343 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 165 सही सुमेलन है, यानी एक तरफ दिया गया है प्रावधान और दूसरी तरफ दिए गए हैं अनुच्छेद। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है? वो है 127 अनुच्छेद से संबंधित है। लोकसभा के अध्यक्ष का संबंध 93 अनुच्छेद से है। संसद के सदनों का कार्यकाल 83 से है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन है वो 86 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है, भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है अनुच्छेद 333A से। नेक्स्ट है अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है वो कौन सी अनुसूची है? वो अनुसूची 11 है। नेक्स्ट पूछा गया है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं त्रिपुरा राज्य पर। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है केस से संबंधित है वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है, वो है बेरुबारी केस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक तरफ अनुच्छेद और उनका किससे संबंध है वो बताना है। जो 324 अनुच्छेद है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 315 है वो लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 280 का संबंध वित्त आयोग से और 338 जो अनुच्छेद है वो उनका संबंध है उसका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, भारतीय संविधान में यह कथन कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है, वो किस में दिया है? अनुच्छेद 265 में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है, वो किस में की गई है? अनुच्छेद 19(1)(a) के DE में, 301 में एवं 301 से 307 द्वारा। इतने अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वो है 312 में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान वो 331 में है। ये जो एंग्लो इंडियन का पद जो है अब समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है वो 333 अनुच्छेद।
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी। कौन करेगा? राज्य शिक्षा। और यह है अनुच्छेद 350 का में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में आपात स्थिति की घोषणा का संबंध है 352 से। भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, वो है 368 अनुच्छेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है, वो 371 से। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है, वो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में राज्यों के नाम की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची का विषय क्या है? वो है आपराधिक मामले। अगला है यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। किसको संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है कि इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि जो चौथी अनुसूची है उसमें जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है? विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। वो कौन सी अनुसूची है? वो समवर्ती सूची है, यानी विवाह विच्छेद और गोद लेना ये समवर्ती सूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी समवर्ती सूची में शामिल है, वो है दंड प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है, वो है 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वो कौन सी है? समवर्ती सूची है। और अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है, वो किस में है? समवर्ती सूची में है। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया, वो है 9वीं अनुसूची में। आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है कि टॉपिक है संविधान पर विदेशी प्रभाव। जो हमारा संविधान था उस पर विदेशी प्रभाव, यानी कि अलग अलग देशों का क्या प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा। भारतीय संघ इसके प्रतिरूप पर आधारित है, किसके? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था एक तरफ है स्रोत और दूसरी तरफ प्रावधान, यानी कि आयरलैंड से हमने क्या लिया है? जो राज्य के नीति निदेशक तत्व, जर्मनी से आपात उपबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपात और ब्रिटेन से हमने क्या लिया? संसदीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, यह लिया गया कहाँ से? कनाडा के संविधान से। और अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत। अगला है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। और संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। वह देश जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्य की प्रमुख प्रतिकृति है वो है ब्रिटेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है, वो है कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है जो संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम है। हमारा जो संविधान की प्रस्तावना दी गई है उसमें जो शब्द दिए गए हैं, जिसमें पहला शब्द क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला है वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, वो है संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलकनाथवाद, ये कब हुआ था, ये 1967 में। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। केशवानंद भारती विवाद, ये 1973 में हुआ। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये है 1976 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। कितने प्रकार के न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी, वह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, वो है आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द देश के संविधान से ग्रहण किया गया, किस संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है, किसका, आर्थिक स्वतंत्रता का। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, वो कौन सा था, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, वह है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये संविधान की उद्देशिका को। अगला क्वेश्चन कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब है धर्मनिरपेक्ष शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, धार्मिक न्याय। और भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, साम्यवादी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, क्या नहीं है, योजनाबद्ध विकास। अगला क्वेश्चन जो अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग से पूछे गए हैं, उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है ये किससे संबंधित है, ये अस्पृश्यता का अंत। ये बहुत हज़ारों परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के इन अनुच्छेदों में देश की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 324 से 329। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 300। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में शिक्षा को मूल अधिकार बनाने हेतु अनुच्छेद में जोड़ा गया 21A। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इतनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, वो है 22 भाषाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको पढ़ते हैं AMTM, शॉर्ट में AMTM बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ प्रावधान है और दूसरी तरफ संविधान का भाग है। जो राजभाषा है वो किस में है? भाग 17। संघ राज्य क्षेत्र का संबंध भाग 8 से, अनुसूचित जाति व जनजाति का संबंध भाग 10 से और अधिकरण का संबंध भाग 14 क से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है, वो है अनुच्छेद 315। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक तरफ संविधान के भाग दिए गए हैं और दूसरी तरफ बताना है कौन सा किससे संबंधित है। भाग 15 का संबंध निर्वाचन से है, भाग 17 का संबंध राजभाषा से है, भाग 18 का संबंध आपात उपबंध से है और भाग 20 का संबंध संविधान संशोधन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भाग से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्रदान करता है, वो है अनुच्छेद 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं, वो है अनुच्छेद 21। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के राज्य पर लागू नहीं है, वो है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संहिताबद्ध है, वो किया गया है अनुच्छेद 75 का 3 में। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 21। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अनुच्छेद जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, वो है अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है, वो है 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के भाग 9A में क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, वो है शहरी क्षेत्र। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, वो है अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की अनुसूची में 3 विविध सूचियों का प्रावधान है, वो कौन सी अनुसूची है? वो है अनुसूची 7। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है, वो अनुच्छेद 267 यानी 267 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 50। अनुसूचित जातियों एवं